हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 12th की फिज़िक्स और ये मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज़ नंबर 4। तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सिम मार्क्स कितने हैं? 70। टाइम 3 आवर्स। इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी है मैंने, लेकिन आपको पता होना चाहिए इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है पहले, पेपर शुरू करने से पहले। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। कुछ भी हो वहाँ पे लिखा होगा, हो सकता है चेंजेस हों, तो ध्यान से पढ़ लेना उनको। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो हर एक क्वेश्चन जो है एक एक मार्क का होगा। एमसीक्यूज टाइप है, ठीक है। 4 ऑप्शन है। पहला क्या है? ऐसा यूनिट बताना है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो क्या होता है? कूलम। आगे क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दो पैरेलल चार्ज प्लेट्स के बीच में, वो कैसी होती है? वो होती है यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3, क्या बताया उन्होंने बताया कि जो करंट है किसके थ्रू? कंडक्टर के थ्रू, वो डबल्ड होती है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो कितनी होगी? तो वो भी डबल होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 4, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के अंदर कैसी होती है? वो होती है यूनिफॉर्म। आगे क्वेश्चन नंबर 5, आरएमएस वैल्यू जो है अल्टरनेटिंग करंट की, और जिसमें इसमें पीक वैल्यू बताई है 10A, तो कितनी होगी? वो होगी 7.07A। आगे क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है? तो वो है गामा रेस की। तो इसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, तो उतनी छोटी वेवलेंथ होगी इसकी। आगे क्वेश्चन नंबर 7, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रेशो साइन आई अपॉन साइन आर इज, ये कांस्टेंट रहती है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, जब फ्रिक्वेंसी जो है इंसिडेंट लाइट की बढ़ती है, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 9, एनर्जी जो रिलीज होती है न्यूक्लियर फिशन में, वो किसकी वजह से होती है? वो होती है जब कन्वर्जन होता है मास का, किस में? एनर्जी में। मास का किस में कन्वर्जन होता है? एनर्जी में। आगे क्वेश्चन नंबर 10, पीएन जंक्शन में पोटेंशियल बैरियर जो है वो क्रिएट करता है किसकी वजह से? वो करता है ड्रिफ्ट किसका? इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट, और ये आपके 9 हैं, 2 मार्क्स का एक है, तो 20-30 वर्ड में लिखने हैं। पहला क्या है? आपको स्टेट करना है प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना और उसका ऐसा यूनिट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिराइव करना आपको रिलेशन किसके बीच में? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना मैग्नेटिक मोमेंट किसका? करंट कैरिंग लूप का, और इसका ऐसा यूनिट भी लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, और इसमें एक फैक्टर बताना है जिस पर ये डिपेंड करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैंने खुद डाले हैं। तो वैल्यू बेस्ड में क्या है? एक स्टूडेंट कनेक्ट करता है काफ़ी सारे अप्लाइंसेस को सिंगल सॉकेट के अंदर, और जो फ्यूज़ है वो ब्लो कर जाता है। तो आपको बताना है कौन सी वैल्यू इसने यहाँ पे वायलेट की है, और सजेस्ट करने हैं 2 इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, आपको रिलेशन बताना है पीक और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी का। क्वेश्चन नंबर 8, 2 यूजेस बताने हैं एक्स रेस के। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस बताना, बेसिक डिफरेंस किसके बीच में? कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स। सेक्शन सी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3-3 मार्क्स का है, 9 है, 100-150 वर्ड में लिखना है। तो देखिए, पहला मैंने न्यूमेरिकल डाल दिया है। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक +3 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और एक है -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो इनको प्लेस कहाँ पे किया गया? 30 सेंटीमीटर अपार्ट, कहाँ पे? एयर में। तो आपको कैलकुलेट करनी है फोर्स इनके बीच में। तो के की वैल्यू ये दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेशन डिराइव करनी है आपको किसके लिए? जो एनर्जी स्टोर है कैपेसिटर के अंदर। फिर से न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 3, सेल जो है जिसका ईएमएफ है 2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? 0.5 ओम। ये कनेक्टेड है किसके साथ? 4.5 ओम रजिस्टर के साथ। अब करना क्या है यहाँ पे? आपको कैलकुलेट करनी है करंट सर्किट के अंदर, और साथ में टर्मिनल वोल्टेज सेल की। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन करना प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एडी करंट्स क्या होती हैं, और 2 एप्लीकेशंस बतानी है इसकी, और एक डिसएडवांटेज किसकी? एडी करंट्स की। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन करना आपको रेजोनेंस
किस में, LCR सर्किट में, और किसकी हेल्प से, फेजर डायग्राम भी डालनी है। क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझना। फोकल लेंथ जो है कन्वेक्स लेंस की वो है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पूछा गया है कहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है उसको तुम रखोगे ताकि जो रियल इमेज फॉर्म करेगी ट्वाइस इसके साइज़ की। तो आपको क्या करना है, पोजीशन निकालनी है इमेज की और ऑब्जेक्ट की। आगे क्वेश्चन नंबर 8 वैल्यू बेस्ड है। साइंस टीचर क्या कहता है स्टूडेंट्स को कि आप LED बल्ब यूज़ करिए, ना कि फिलामेंट लैंप्स। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ प्रमोट होती हैं और एक्सप्लेन करना है इसको साइंटिफिक रीजनिंग के हेल्प से। आगे क्वेश्चन नंबर 9 डिस्क्राइब करना आपको वर्किंग किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का, और इसमें यूज़ करना अपने PN जंक्शन डायोड्स। आगे सेक्शन D लॉन्ग आंसर। हर एक क्वेश्चन को आपने करना है, इंटरनल चॉइस है 150 से 200 वर्ड के बीच में, तो 5-5 मार्क्स का 3 है इंटरनल चॉइस है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। एक्सप्रेशन देनी है आपने किसके लिए, पोटेंशियल और फील्ड किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, या फिर इसकी अलावा और भी है एक क्वेश्चन और में गॉसेस थ्योरम लगानी है, और यहाँ पे एक्सप्रेशन डिराइव करनी है आपको किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग किसकी, ट्रांसफार्मर की। ये वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है ये, और साथ में डिस्कस करना है एनर्जी लॉसेस और कैसे इनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट, एक्सप्लेन करना आपको वर्किंग AC जनरेटर का, और ड्राइव करनी है आपको एक्सप्रेशन इंड्यूस्ड EMF के लिए, और शो करना है कि EMF जो है वेरी कर रहा है साइनोसॉइडली। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आपको स्टेट करना है बोहर का पोस्टुलेट किसके रिगार्डिंग, एटॉमिक मॉडल, और डिराइव करनी है एक्सप्रेशन रेडियस के लिए और एनर्जी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में किसके, हाइड्रोजन एटम के। और में क्या है, डिस्टिंग्विश करना है किसके बीच में, न्यूक्लियर फिशन और साथ में फ्यूजन, और डिस्क्राइब करना है कैसे एनर्जी रिलीज होती है बोथ प्रोसेसेस में, और डिस्कस करना है एक इन्वायरमेंटल बेनिफिट कंट्रोल फ्यूजन का।